एक घने और सुनहरे जंगल के बीचों बीच जहां दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे, वहां परियों का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत स्कूल था। इस स्कूल का नाम था फलके जादू एकेडमी। ये स्कूल शफाफ शीशे और कीमती पत्थरों से बना था, जहां नन्ही मुन्नी परियां अपनी जादुई छड़ियों से दुनिया को खूबसूरत बनाना सीखती थीं। इस स्कूल की सबसे मेहरबान और प्यारी टीचर का नाम मेहर था। इनकी आंखों में हमेशा ममता की झलक होती थी और वो परियों को सिखाती थी कि जादू सिर्फ छड़ी घुमाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्ची नीयत का नाम है। परियों की इस भीड़ में एक बहुत ही मासूम और प्यारी परी थी, जिसका नाम था रोशनी। रोशनी के पर नीले रंग के थे और वो हमेशा नया जादू सीखने के लिए बेचैन रहती थी। मगर एक मुश्किल थी, रोशनी का जादू हमेशा दूसरों से बिल्कुल उल्ट पड़ जाता था। वो करना कुछ चाहती थी और हो कुछ और जाता था। एक दिन टीचर मेहर तमाम परियों को एक साफ सुथरी नदी के किनारे ले गई और कहा, आज हम पानी को काबू करना सीखेंगे। तमाम परियों ने अपनी छड़ियां घुमाई और नदी का पानी खूबसूरत नहरें बनाने लगा। लेकिन जब रोशनी ने अपनी छड़ी घुमाई तो नदी का सारा पानी एक बड़े गुब्बारे की तरह फिजा में उछला और धड़ाम से तमाम परियों के सरों पर बरस पड़ा। सब भीग गईं और रोशनी शर्मा कर बोली, ओह, लगता है मैंने फिर गलत कर दिया। अगले दिन बाग में फल तोड़ने का मुकाबला था। सब परियां जादू से फलों को टोकरियों में सजा रही थीं, लेकिन रोशनी ने जादू किया तो सेब और नाशपाती टोकरियों में जाने की बजाय परियों के सरों पर ओलों की तरह बरसने लगे। जब बुस्तानी मेहर ने जमीन से नए पौधे उगाने का कहा तो रोशनी के जादू से पौधे तो ना उगे, अलबत्ता जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें वो खुद ही जा गिरी। सब परियां इस पर हंसने लगी, मगर टीचर मेहर ने इसे सहारा दिया और कहा, रोशनी, कभी कभी गलत रास्ता ही मंजिल तक ले जाता है। अचानक एक दिन आसमान काला हो गया और एक खौफनाक आवाज गूंजी। ये आवाज एक बदनामे जमाना की काली जादूगरनी स्याह बख्त थी, जो स्कूल पर कब्जा करना चाहती थी। वो इतनी चालाक थी कि इसे हर सीधे जादू का तोड़ मालूम था। तमाम परियों ने इस पर जादू किया, मगर स्याह बख्त ने अपनी काली ताकत से सबको बेबस कर दिया। सबके सब डर के मारे कांपने लगे। टीचर मेहर भी मुकाबला करते हुए नीचे गिर गईं। तब रोशनी आगे बढ़ी। इसने सोचा कि अगर सीधा जादू काम नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं अपना वही उल्टा जादू चलाऊं। इसने पूरी ताकत से अपनी छड़ी घुमाई। पहले इसने पानी का जादू किया। जब इसने पानी का जादू किया तो एक बहुत बड़ा सैलाब स्याह बख्त पर गिरा और इसे गीला कर दिया। फिर इसने फलों का जादू किया तो हजारों वजनी सेब स्याह बख्त पर बारिश की तरह गिरे। आखिर में इसने जमीन का जादू किया तो स्याह बख्त के पैरों तले एक गहरा गड्ढा बन गया और वो जालिम जादूगरनी
इस गड्ढे में धड़ाम से जा गिरी। सब परियां हैरान होकर रह गईं कि रोशनी के इसी उल्टे जादू ने आज इन सबकी जानें बचा ली थी। टीचर मेहर ने फख्र से रोशनी को गले लगा लिया और कहा, आज साबित हो गया कि तुम हमारी सबसे खास परी हो। इस दिन के बाद सब स्कूल में कोई रोशनी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब इसे अपने हीरो मानने लगे।